अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं सनम फडनीस। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टुडे न्यूज़। महाराष्ट्र टुडे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको हमने बताए थे पहले खबर में, भिवंडी वार्ड नंबर 11 में नगर सेवक काम को लेकर जागरूक नहीं थे। अब हमने उसी वार्ड नंबर 11 के दोनों नगर सेवक से बात की है। नगर सेवक की आपसी नासमझी के चलते काम नहीं हो पा रहा था। उसी में एक नगर सेवक को जो कांग्रेस पार्टी के हैं, जिनका नाम नसरुल्लाह अंसारी है, जिनको 72 भी बोला जाता है, वो अपने ही पार्टी के नगर सेवक पर सवाल उठाते हुए काम नहीं हो पाने की बात की है। देखिए क्या कहा है उन्होंने। सर, आप लास्ट टाइम हमने एक वीडियो चलाई थी, वार्ड नंबर 11 की हमने जो वीडियो चलाई थी, वहाँ पर लोगों का कहना है कि आप लोगों के पास कई बार आके अपील की है। वहाँ पर रोड की इतनी गंदी ये है, नाले में आए दिन वहाँ पर बच्चे गिरते रहते हैं, जो हमने न्यूज़ भी चलाई थी उसकी रिगार्डिंग। तो क्या रीज़न है जिसकी वजह से आप लोग आम जनता का क्यों नहीं सुन पा रहे? पहले तो आपका नाम? नसरुल्लाह अंसारी। जब से हम लोग जीत के आए, हमको 3.5 लाख का जो है ना 2.5 लाख रुपए की निधि मिली थी हमको। 2.5 लाख रुपए की निधि में भी हलीम भाई ने उसमें से 1.5 लाख रुपए हलीम भाई ने ले लिया। बोले मैं करवाता हूँ, वो किए। और जब से काम चालू है, जो भी फंड आता है, इसके पहले 1-2 करोड़ का प्रभाग निधि आया, तो उसमें भी हलीम भाई ने ठेकेदारी करके हलीम भाई ने पूरा ठेका लिया। तो 10 लाख का जो काम हुआ वो हलीम भाई ने किधर कराया उनको ही मालूम है। थोड़ा सा हमारे वार्ड में कर दिए, बोले सब काम खत्म हो गया। और इंजीनियर जो है मते, हमारा मते साहब को बोलो तो बोले हलीम साहब को बोलो, क्योंकि वो हलीम साहब के बगैर चलता नहीं है मते का। अब मते को जितना काम बोलते उतना मते करता है इंजीनियर। उसको जब भी बोलेंगे तो बोलता साहब हलीम भाई को बोलिए। अब वो तो कारपोरेशन के आदमी को चाहिए ना, वो इंजीनियर को, कि मतलब देखे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी दोबारा निधि आई है उसकी, चाहे उन्होंने अपने उस पर लाया, स्टैंडिंग चेयरमैन के हिसाब से लाया है, चाहे जैसे भी लाया। वार्ड तो पूरा बटा नहीं है, पूरा वार्ड एक है। हर वार्ड में काम कराना चाहिए। क्या ये गरीब लोग झोपड़े वाले नहीं भरते? घरपट्टी भरते हैं। वो झोपड़े वाले लोगों ने कम से कम 10 बार न्यूज में दिया है, लेकिन हलीम भाई बोलते 72 का वार्ड है या उसका वार्ड है। जिधर अच्छा है उधर हलीम भाई का वार्ड है। जिधर की जो रहीवासी लोग हैं उनका भी कहना है, और कई बार आपके पास भी आए। हमारे पास जब आए हमने गए और हमने उसको अपने पैसे से ही तोड़वाया है। वो जो हम अपने पैसे से तोड़वा के गटर साफ भी करवाया और तोड़वाया भी 3 से 4 मरतबा। वहाँ के लोगों से भी आप जाके पूछ सकते हैं कि 72 भाई ने आके कराया कि नहीं कराया। तो उन्होंने कहा है कि आपके पास आए थे तो आपने कहा कि वो मेरा वार्ड नहीं है, और जब हलीम साहब नहीं, हमारे पास जब भी आया मैं उन लोगों के पास गया हूं और काम करके दिया हूं। ऐसा कोई वो नहीं। हमारा वार्ड पूरा 11 नंबर जितना है, जो भी मेरे पास आता है मैं सबके लिए खड़े रहता हूं, मैं जाने के लिए तैयार रहता हूं। तो सर, ये अब तक ये उनका काम क्यों नहीं हुआ? अभी वो हलीम लेटर आपने दिया है, जैसे आपने बता रहा है कि हमारे को निधि नहीं मिलती, तो इसके लिए आपने क्या क्या किया? अभी जब प्रभाग में निधि आई है, जैसे 11 नंबर वार्ड की 3 करोड़ 3.5 करोड़ रुपया आया है, तो हलीम भाई का वोटर्स जिधर है उधर हलीम भाई काम करा रहे। वो झोपड़े वाले तो बेचारे हलीम भाई को वोट दिए नहीं है, तो हलीम भाई का काम कैसे हलीम भाई उधर कराएंगे? तो वो तो कारपोरेशन का काम है ना कि घरपट्टी वो लोग भी भरते हैं। जैसे कारखाने एरिया में जो गटर पहले बना रहे, उधर जरूरी नहीं था। जिधर छोटे बच्चे कीड़े मकोड़े के जैसा गिर रहे पड़ रहे हैं, पहले वो जरूरी था ना हलीम भाई को। तो सर, आपका भी तो काम है, तो आप उधर से जब हलीम भाई को मैं बोलता हूँ, मैंने इसके लिए मेयर को जाके बोला 2 मरतबा। हमारा विलास पाटिल 1 मरतबा जब जीत के आया तो गया, जब से कोरोना लग गया। जब से कोरोना लगा, विलास पाटिल ने आया, प्रदीपा पाटिल ने आके मतलब देख के गए थे। उनका लड़का ओपनिंग करके गया, लेकिन वो 10 लाख की फाइल भी मते ने आज तक बना के नहीं दिया। अजय होटल के पीछे की वो इसी पड़ा है। और बार बार हलीम भाई को बोलो तो विलास बोलता हलीम भाई को बोला हूँ, तू जा करवा ले। थोड़ा सा नाला तोड़वाया था अपने जेब से, अपने जेब का पैसा है। ठेकेदार जो काम करने वाला वर्कर है वो बताएगा आपको कि 72 भाई ने दिया था कि नहीं पैसा। मैंने कराया, ऊपर का स्लिप हलीम भाई मारे, सलिया मैं दिया हूँ उसको, और खड़ी रेती मैंने दिया था। फिर एक पैनल में 4 नगर सेवक जीत के आए, तो चारों एक साथ क्यों नहीं काम कर रहे? देखो कैसा है, 2 समाजवादी के हैं, लेकिन 2 हम लोग तो पैनल के हैं, और हलीम भाई हमारे बहुत करीबी है, इसलिए हमारे साथ फायदा उठा रहे। वो हलीम भाई सोचते हैं कि 72 को कुछ समझता नहीं है, जाने दो। लेकिन अब बार बार बोलेंगे, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन उनको इज्जत से फर्क नहीं पड़ने वाला, उनको कमाई देखते हैं। अभी आपके 2 जो पैनल के 4 नगर सेवक हैं, तो 2 से तो हमारा भी कांटेक्ट नहीं हो रहा है, शायद आपका कांटेक्ट नहीं। देखो अब्बास भाई का जो है ना, अब्बास भाई को डायबिटीज है, वो अपने वो उधर रहते हैं कारखाने में, मिलेंगे आपको, आप जाएंगे तो मिलेंगे। लेकिन और जो उधर करण है, करण भगत की वाइफ है, वो भी आपको मिलेगी, उधर समाजवादी की है, वो अपना नए गाँव में रहते हैं, मिलेंगे। उनके ऑफिस पे जाओगे तो क्यों नहीं मिलेंगे, कोई भागेगा नहीं।
लेकिन रहा सवाल नगर सेवक की कोई गलती नहीं है, लेकिन कारपोरेशन में फंड नहीं दिया है। सर नगर सेवक की गलती नहीं तो ये आम जनता की भी तो गलती नहीं है। हाँ तो वो जाएगी किसके पास? अभी तक का 3 करोड़ की जो 3 करोड़ 4 करोड़ का फंड आया, वो हलीम भाई ने जहाँ काम करा रहे वो हलीम भाई को चाहिए था कि पहले झोपड़पट्टी में छोटे छोटे जो काम थे वो करने के बाद जो पैसा बचता वो कर देते, लेकिन उनको बड़े आदमी लोग दिख रहे तो बड़े आदमी का काम कर रहे तो अच्छा है ना। वो भी आपने देखा है ना कि मतलब कहीं 60 फीट बनी नहीं है, कहीं 100 फीट नहीं बना है, रोड की ओपनिंग भी कर दिए। रोड की ओपनिंग किए तो चारों नगर सेवक को बुलाना चाहिए, लेकिन उनका जो सुनेगा वो अध्यक्ष आके और वो आके चमचागिरी करके उन लोगों को कमीशन मिल गया तो उन लोगों ने ओपनिंग कर दिया। जब आज हमारी अलीम जी से बात हुई तो अलीम जी ने बताया कि कोई लोग जो मुझसे मदद लेने आते हैं मैं उनकी मदद करता हूं, पर अब तक मेरे पास ऐसे लोग कोई आए नहीं है, ना 72 भाई भी आए तो उन्होंने कभी रिक्वेस्ट की है। तो उनका काम है ना हलीम भाई का, जब वो चेयरमैन है और स्टैंडिंग चेयरमैन है, ठेकेदारी लिए है तो उनका भी तो काम है ना कि मैं ओपनिंग करने जा रहा हूँ, आयरे गहरे को ला के बुला के स्पीच दिला रहे हैं कि मैंने अच्छा काम किया, तो उनका काम है ना नगर सेवक को फोन करना चाहिए कि क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। आरोप है कि आपने कुछ एक स्लैब का उद्घाटन अकेले ही जाकर किया था। अकेले हमने जाके नहीं किया था, उसमें हमने उनको बुलाया था तो बोले तुम कर लो। वो स्लैब मैंने अपने पर्सनल पैसे से बनाया, आज तक फाइल हमको नहीं मिली है जो हमने किया है उद्घाटन, वो मैं अपने पर्सनल जेब के पैसे से बनाया 2 लाख रुपए की। सर ये आप लोगों के आपस की ही ये जो मिसभाव है उसकी वजह से आम जनता इसमें नुकसान हो रहा है। हमारा आपस का कोई झगड़ा नहीं। हलीम भाई ठेकेदार है, हलीम भाई ठेकेदारी करते हैं, हलीम भाई को मालूम है पैसा आया, हमको पैसा कैसे निकालना वो अपने हिसाब से काम करते हैं। तो आम जनता किसके पास जाएगी? तो आम जनता आती है, हमारे से जितना हो सक रहा है हम आम जनता के लिए कर रहे हैं और अभी भी आगे करेंगे ही। अब विलास को हमने हमारा इसी वजह से हम लोगों ने विलास प्रतिभा पाटिल को हमने मेयर बनाया कि हम लोग सोचे थे हमको काम मिलेगा, लेकिन कोरोना आया, इसके वजह से हमारा कुछ काम नहीं हुआ। लेकिन अभी वो स्टैंडिंग है, 4 बार के जीते हुए, वो फायदा उठाते उस चीज़ का, उनको मालूमात ज़्यादा है तो वो अपना लेके कर रहे। वो फंड आता है 4 करोड़ का, 3 करोड़ का, नाला जब्बार कंपाउंड से लेके मुमताज के ऑफिस तक का रोड पे बहता है पानी, क्या वो उनका काम नहीं है? वो जो रोड खराब था उधर नाला बनाने का कम से कम 5 साल बाद भी बनाते, 2 साल बाद फिर भी बनता था। लेकिन आपसे एक लास्ट सवाल, अगर अलीम जी कुछ काम नहीं करते तो आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर से बात क्यों नहीं करते? मैंने इसके लिए 10 लेटर दिया, कॉर्पोरेशन में कमिश्नर से भी बात किया, कमिश्नर अभी तक किसी को कोई फाइल दिया नहीं है। और ये जो 3 करोड़ का है ये कमिश्नर आने के पहले फाइल बनी थी, वो पास हुई। तो हलीम भाई का काम बनता है ना कि मैं बड़ा हूँ, मेरे को वार्ड में घूम के जहाँ तकलीफ है वो मैं करके दे दूँ। और इस चीज़ के लिए मैंने विलास पाटिल को बोला, विलास पाटिल ने भी हलीम भाई को बोला। वो सिर्फ बोलते हैं कि मैं करवा दे, तो करके तो दिया। अगर हलीम भाई ने बोला है कि ऐसा मतलब एरिया हमने बांटा है, तो हलीम भाई का काम था ना 3 करोड़ 4 करोड़ की जो फाइल आई है तो उसमें बोलना चाहिए था 50 लाख का तू करा ले, 50 लाख का अब्बास भाई को बोलना चाहिए था, 50 लाख वो लेना चाहिए था। तो जिसका जिसका एरिया था वो अपने अपने एरिया में जो टूटी फूटी गटरें थी वो बनाता। और हम लोगों को इतना वो नहीं पड़ा था कि आप किसी को मतलब ज़बरदस्ती कोई बोलेगा। लेकिन हलीम भाई ने जो हिसाब से काम कर रहे हैं वो अपना वोट बैलेंस कर रहे, सिर्फ वो जिधर वोटर्स दिख रहे उनके आदमी जिधर है उधर वो काम करवाते। झोपड़पट्टी के लोग वो घर पट्टी भर, तो जो झोपड़पट्टी वाले उन लोग भी तो वोट दे रहे हैं। उनको पैकेज दिखता है, पैकेज हलीम भाई को पैकेज है। उधर जहाँ पे काम हो रहा है हयात कंपाउंड के अंदर, उधर 150-200 वोट का पैकेज है, उधर इसके लिए ज़्यादा काम हो रहा है। सर रेसिडेंस एरिया में तो ज़्यादा वोट गिरते हैं। हाँ तो लेकिन वो एरिया में वो झोपड़पट्टी के लोग पैसा मांगेंगे, इलेक्शन के टाइम में वो नहीं बोलेंगे, वो सेठ लोग की सुन के चलेंगे। तो इसके लिए पहले सेठ लोग के पहले काम करेंगे, बाद में वो काम करेंगे। वो नाला और रोड भी वो सेठ लोग चंदा करके भी बना सकते हैं। अगर भर रहे कॉर्पोरेशन के लोग हैं तो कॉर्पोरेशन का लोग का काम है ना वहाँ पे करवाने का। वहाँ अगर 1 साल 2 साल नहीं बनता तो भी चल जाता, लेकिन यहाँ पे जो गरीब बच्चे गिर के मर रहे झोपड़पट्टी के लोग, उनके पास उतना पैसा नहीं कि वो अपना पर्सनल पैसे से बना लेंगे। सेठ लोग हैं उनके पास पैसा है, वो बना सकते हैं आने जाने के लिए, गरीब लोग नहीं बना सकते। सर जैसे कि लास्ट टाइम हमारी आपसे यहाँ पर मुलाकात हुई थी, रहमतपुर एरिया दूसरा मोहल्ला के रिगार्डिंग जो वहाँ के जो रहवासी लोग हैं उन लोग यहाँ पर आके आपसे एक एप्लीकेशन सबमिट किए थे। उनके नाले की वजह से आए दिन उनकी कोई कहीं से भी सुनवाई नहीं हो रही थी, तो आखिरकार उन लोगों ने आपके पास आके एक बार अपील की है, तो इसके लिए आपने उनके लिए क्या किया है? मैंने कमिश्नर साहब को एक लेटर दिया है कि वहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं और उस हालात को जो है ना कमिश्नर साहब से कहा कि उसको चल के देख लो, साइड विज़िट करके,
ताकि वहाँ के हालात थोड़े सुधर जाए। तो लेटर तो दिया हुआ है, वहाँ की जनता ने भी जो है ना वो भी लेटर दी है वहाँ के कि यहाँ पे हालात बहुत ख़राब हैं। तो अभी कमिश्नर साहब को लेके एक विज़िट करेंगे और विज़िट करके वो जो एरिया है उस एरिया के जो भी काम हैं उसको हम लोग जल्द से जल्द चालू करने की कोशिश करेंगे। सर लोगों ने हमने वहाँ पर जाके फिर बात भी की है, सेकेंड टाइम वहाँ पर गए हम लोग। वहाँ पर अभी लोगों ने एक आपसे उम्मीद ही लगा के रखी है, क्या आप उस उम्मीद पर पूरे तरीके से उनका साथ दोगे? इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि उनका पूरा साथ देने की, क्योंकि वार्ड मेरा है। तो वार्ड होने की वजह से अब वहाँ पर यहाँ पे हर वार्ड में 4 नगर सेवक, अपनी 4 का पैनल है। 4 के पैनल की वजह से हर नगर सेवक को चाहिए कि अपना अपना एक एरिया देखें, लेकिन नहीं देखने की वजह से अब मुझको जो भी लोग बोलेंगे, चाहे वो रहमतपुर के हो कि केदवाई नगर के हो कि पिरानी पाड़े के हो कि वफा कॉम्प्लेक्स के हो, तो हर जगह के लोग जो भी मेरे पास आएंगे मैं उनकी पूरी कोशिश करूँगा उनका काम करने की। अच्छा सर, आपके कार्यकाल में भिवंडी जितना जहाँ तक आपका एरिया आता है काफ़ी आपने जो है काम किए हैं। यहाँ पे सर्वे के मुताबिक हम लोगों ने और भी लोगों से पूछा है तो काफ़ी आपके द्वारा काम हुए हैं। तो क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि अभी जो इन लोगों ने एप्लीकेशन दिया हुआ है आपको कि कितने दिन में इनका काम पूरा हो सकता है? असल में अभी टाइम नहीं बता सकते क्योंकि कॉर्पोरेशन की ना माली हालत बहुत ख़राब है जी, लेकिन जितनी जल्दी हो सके कोशिश पूरी हमारी है कि वो लोगों का जो भी गटर का जो समस्या है वो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। इसके लिए हम पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उनकी समस्या जल्दी जल्दी हल कर सकें। इस तरह के और भी समस्या है यहाँ पे, एक के बाद एक आते रहती है आपके पास, तो सभी इस तरह के समस्या हल होती है। बीच में भी शायद यहाँ पे कुछ लोगों का मर्डर वगैरह, उसमें कुछ आपको कुछ नॉलेज है थोड़ा सा कुछ? असल में केदवाई नगर में अभी परसों के दिन जो एक मर्डर हुआ था साले बहनों के झगड़े में, तो इसकी वजह से वो आपसी घरेलू झगड़े की वजह से वो मर्डर हुआ था। मतलब ये कंफर्म नहीं है कि किसने साले ने किया है, बहनों ने साले कर दिया? शायद बहनों ही ने को उसने किया। कहा गया है कि आपने एफआईआर कराई है। नहीं, उनके घर वालों ने कराई एफआईआर और मैंने जो नहीं दे रहा था ऐसा सुनने में आया कि आपने उनका साथ देके मैंने उनको जो है ना वहाँ पे जब वो जहाँ वहाँ पे वो घायल आदमी पड़ा हुआ था तो मैंने वहाँ पर जगह पे पहुँचा था, तो मैंने वो एक रिक्शे के अंदर उसको डाल के, वहाँ के 2-3 बच्चे थे बेचारे, वो मेरे हेल्प किए और उसको लेके वहाँ पे हम लोगों ने, जब मोहल्ले के 1-2 बड़े लोग भी थे जो IGM हॉस्पिटल से साथ में गए और जाने के बाद वहाँ पे हम लोगों ने उसको जब लेके गए तो वहाँ पे उसका इंतकाल हो गया। फिर उसकी बॉडी उनके घर वालों के पंचनामा करने के बाद उनके बॉडी उनके घर वालों को दिए और जो मारने वाला था आरोपी उसको हमने जो है ना बुला के और मैंने ले जाके उसको जमा करा दिया। मतलब वो गिरफ्तार है अभी? वो गिरफ्तार है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपके द्वारा मतलब इतना बड़ा आपने कदम उठाया, एक अच्छी पोस्ट को होती है, वरना आज के समय में इस तरह की जो है आम पब्लिक देखकर वहाँ से हट जाती है। बहुत अच्छी बात है सर। ये एक तो अच्छी बात है जो आपका पैनल है, आपके पैनल में से सिर्फ आप ही है जो आगे बढ़ के लोगों के काम के लिए आगे आ रहे हो, तो आपके जो 3 और भी पैनल के लोग हैं तो वो क्यों नहीं आ रहे सर? आएंगे, वो लोग भी आएंगे। अब असल में फंड नहीं होने की वजह से वो लोग बहुत परेशान हैं। फंड तो आपका काम है, फंड लाना, लोगों की समस्या तो उनका काम है ना हल करना सर। नहीं, उनसे आपके पैनल को देख के वोट दिया है, म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन को थोड़ी देख के दिया क्या? वो देखा है कि हमारा ये बंदा है तो हमारा काम करेगा हमारे नगर में। चारों में से सिर्फ आप ही यहाँ पर फेसिंग पे आ रहे हैं और कोई क्यों नहीं आ रहे सर? नहीं, वो लोग भी आएंगे, उनको बोलेंगे हम लोग कि भाई अपने अपने एरिया में काम करो, जो भी उन लोगों को भी जो तकलीफ आएगी वो मुझको बोलेंगे तो वो भी मैं काम करके देने की कोशिश करूँगा। हम कोशिश करेंगे कि आप उनको भी खींच के लाए और लोगों की समस्या जल्द से जल्द हल हो। इंशाल्लाह। चैनल में आपका कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया। सर जैसा कि ये रेसिडेंस एरिया है और यहाँ पर नाले की स्थिति इस तरह से है कि आए पानी जाने के लिए भी कोई लाइन के लिए दी गई नहीं है, तो इसके लिए आप लोगों ने अब तक ये आवाज़ क्यों नहीं उठाई? बहुत आवाज़ उठाया है हमने, बहुत बार फ़ोटो भेजा है, सब कुछ किया गया, मगर आते हैं देख के चले जाते हैं। अभी तो साफ़ करने वाले भी नहीं आते हैं। कितने साल हो गए ये नाला? अरे ये कम से कम 10 से 15 साल हो गए होंगे। आपको यहाँ रह के कितना साल हो गया? मेरा तो कारोबार है, मेरा तो बाजू में कारोबार है, मैं हमेशा से देख रहा हूँ। तो आपने यहाँ के नगर सेवक से सब आके देख के गए, कोई बोलता है मेरा वार्ड ये गली के बीच में से है, कोई बोलता है इसका है, कोई बोलता है उसका, किसको बोलने का? मतलब आए कोई सब आके देख के जाते हैं और उन लोग यही बोलते हैं बस। कि मेरा वार्ड यहाँ का नहीं हाँ, मेरा नहीं है, उसका नहीं है, उसका नहीं है, उसका नहीं है, किसको बोलने का? अपन ठंडे बैठ जाते हैं और घर पट्टी बराबर लेते हैं,
कोई भी एरिया की एक पूरी घर पट्टी एकदम क्लियर रहती है हमेशा की हमारी, मगर उसका कोई मतलब फ़ायदा हमको मिलता नहीं है। तो ये इसके कचरा लिए देख रहे हो, महानगर पालिका में जाके कोई आवाज़ नहीं उठाई? आवाज़ महानगर पालिका में आवाज़ उठाने वाले का इंतकाल हो गया। क्या नाम था उसका, तनवीर भाई का, कितने बार फोटो भेजे, अभी उनकी डेथ हो गई है, काम नहीं किया जा कुछ रहा नहीं है। ये आप पूरी गली, एरियाज है। ये पूरी गली आप देख सकते हो, पूरी गली ऐसे पूरा राउंड। यहाँ पे बारिश में आपके कमर तक का इतना पानी यहाँ रहता है, कीचड़ रहता है। 15 साल में अब तक यहाँ पर किसी ने कोई काम नहीं किया। ये गटर बनती ही नहीं है। 10 साल तो पकड़ के चलो, 10 साल हो जाएगा ना, ऊपर हो गया। किसी ने ही पूछ लो यहाँ पे, ये बच्चा खड़ा है, बच्चा पूछ रहे, बोल 15 साल हो गए गटर का। कितने बच्चे खड़े हैं यहाँ पे, और ये सब वर्कर को चलाते यहाँ पे 10 साल हो गए। किसी को भी पूछ लो, किसी को भी, ये बाजू में रहता है ना। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, नगर सेवक की आपसी नासमझी की वजह से पब्लिक का क्या है हाल, अब जनता पर है क्या करना है। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए महाराष्ट्र टुडे न्यूज़ चैनल पर। मैं सनम फडणीस आपसे विदा लेती हूँ, जल्द मिलते अगली नई खबर के साथ।